हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? वो ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। ठीक है। तो ऐसे भी बोला जाता है कि ऐसी ड्रग्स जो कि फंगस से ही एक्सट्रैक्ट की जाती हैं और मतलब एक माइक्रोब से ही एक्सट्रैक्ट की जाती हैं और एक माइक्रोब को ही किल करने का काम करती हैं। जैसे कि पेनिसिलिन का एग्जांपल लें अगर हम, तो पेनिसिलिन एक फंगस से एक्सट्रैक्ट की जाती है और एक बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। ठीक है। तो एंटीबायोटिक बिलोंग करती है कैटेगरी को एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी। ठीक है। जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं उनमें से एक ड्रग है एंटीबायोटिक्स। ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन सी थी? फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। ठीक है। चलो देखते हैं। देखो, these are substances produced by microorganism which selectively suppress the growth or kill of other microorganisms। ठीक है। एक माइक्रोब से ही एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं या फिर प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक माइक्रोब को ही किल करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। अब जो पहला एंटीबायोटिक था ना, पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। ठीक है। पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। अब किसने इसको डिस्कवर किया? सबसे पहले इसको डिस्कवर किया फ्लेमिंग ने। और कब किया? 1929 में। ठीक है। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर किया 1929 में। और अब देखो, 1929 में तो ये डिस्कवर हो गया, लेकिन लेकिन इसका जो फर्स्ट यूज हुआ फर्स्ट यूज कब हुआ इसका? इसका फर्स्ट यूज हुआ 1941 में। ठीक है। 1941 में इसका फर्स्ट यूज किया गया। लेकिन जो ये 1941 में इसका यूज होता था पेनिसिलिन का, तो इसको काम करने में लगभग लगते थे 24 घंटे। देखो, यानी पूरा दिन लग जा रहा है इसको काम करने में, अपना एक्शन शो करने में। किसको? पेनिसिलिन को। ठीक है। तो ये तो बहुत लंबा टाइम है। अब इतने में अगर पेशेंट निपट जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो इस वजह से आगे फर्दर स्टडीज हुई आगे, और नई नई जो एंटीबायोटिक्स थे उनको डिस्कवर किया गया इसी वजह से। तो आगे चलते हैं। एक चीज़ और देखो, जो मैंने जैसे बताया एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं, तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? तो इसमें जैसे हमने एंटी फंगल ड्रग्स पढ़ी थी, जो कि किसके अगेंस्ट काम कर रही थी? फंगस के अगेंस्ट काम कर रही थी। एंटी प्रोटोजोअल पढ़ी थी हमने, जो प्रोटोजोन्स के अगेंस्ट काम करी थी, जैसे अमीबा हो गया, ट्राइकोमोनास हो गया। ठीक है। जियार्डिया लैम्बिया हो गया। एंटी हेलमिंथिक्स किसके अगेंस्ट काम करी थी? वर्म्स के अगेंस्ट काम करी थी, हेलमेंथ्स के अगेंस्ट काम कर रही थी। राउंड वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, हमने क्लासिफिकेशन भी देखा था। डिसइंफेक्टेंट्स, ये किसके अगेंस्ट काम कर रहे थे? ये नॉन लिविंग सरफेसेस पे माइक्रोब्स को किल करने का काम कर रहे थे। एंटीसेप्टिक लिविंग सरफेस पे माइक्रोब्स को किल करने का काम कर रहे थे। तो ये सारी ही कैटेगरी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को बिलोंग करती है। और एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट काम करेंगे? एंटीबायोटिक्स काम करेंगे बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है। अब पैथोजन क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ी वर्डिंग्स हैं तो इसके लिए चलते हैं। देखो, अब एक वर्ड होता है पैथोजन। अब पैथोजन किसे कहते हैं समझते हैं। तो पैथोजन क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज। ठीक है। जो माइक्रोब डिजीज कॉज कर रहा है वो पैथोजन कहलाता है। ये क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल? इसके एग्जाम्पल हो सकता है बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, सब। ठीक है, एक्सेट्रा। अब इन्फेक्शन क्या होता है? देखो, इन्फेक्शन की एक डेफिनेशन है, ये याद रखनी है। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये पूछे जाते हैं। इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन दो वर्ड्स आते हैं ना। तो इन्फेक्शन क्या होता है? इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन of
pathogenic microbes in tissue organ in an individual. मतलब क्या है, अगर हम किसी माइक्रोब का क्या देखें, इन्वेजन, उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, किस में, हमारे टिश्यूज में, ऑर्गन में, या फिर किसी की बॉडी में, तो वो क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, किसी पैथोजन का, किसी बैक्टीरिया का या वायरस का या फंगस का या प्रोटोजोआ का हमारी बॉडी में इन्वेजन होना और मल्टीप्लिकेशन होना क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा होता है इन्फेस्टेशन। अब ये क्या होता है भाई, अब इन्फेस्टेशन होता है, इन्फेस्टेशन मतलब कि ऑर्गेनिज्म होस्ट के अंदर ही रह रहा है। ठीक है, मीन्स ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन और विद इन होस्ट। ठीक है, अब ये इन्फेस्टेशन भी दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है एक्सटर्नल इन्फेस्टेशन, ठीक है, एक हो सकता है इंटरनल इन्फेस्टेशन। ठीक है, तो हमने देखा इन्फेस्टेशन क्या है। इन्फेस्टेशन मीन्स ऑर्गेनिज्म लिविंग और विद इन अ होस्ट, होस्ट के अंदर रह रहा है अगर कोई ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल वालों को क्या बोला जाता है, एक्टोपैरासाइट बोला जाता है, और इंटरनल वालों को एंडोपैरासाइट बोला जाता है। अब देखो एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल देखिए, जो देखो सर में जुएं पड़ जाती हैं, वो क्या एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल, जैसे लीस हो गया, निट्स हो गया। ठीक है, और एंडोपैरासाइट का एग्जांपल क्या है, जो कि बॉडी के अंदर ही रहते हैं, जैसे कि हो गया वर्म्स हो गया, इसका एग्जांपल देख सकते हैं, स्कैरस, टेपवर्म वगैरह। ठीक है, तो ये हमने कुछ वर्ड्स देख लिए। अब आते हैं अपना पीपीटी पे वापस। तो हमने ये चीज देख ली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब जो पहली कैटेगरी, जैसे मैंने कहा कि एंटीबायोटिक्स पे फर्दर स्टडीज हुई है ना, कि आगे चल के नई नई डिस्कवर हुई एंटीबायोटिक्स, तो उनमें से एक है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बीटा लैक्टम कहने का क्या मतलब है, जो ये कैटेगरी होती है इसमें एक बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है सारे बैक्टीरिया के साथ। तो देखो यहाँ पे एक रिंग दिखा रखी है, ये सभी में है, कॉमन है। ठीक है, ये जो रिंग है इसको कहा जाता है बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है, सॉरी एंटीबायोटिक्स होते हैं इनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। अब ये भी, ये जो एंटीबायोटिक्स है ये चार टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं पेनिसिलिन, इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स और कार्बापेनम्स। ठीक है, चार आ गए, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम और कार्बापेनम्स। ठीक है, याद रखेंगे, पीसीएमसी से याद रखेंगे, पीसीएमसी। तो पीसी क्या है, पेनिसिलिन, ठीक है, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम और कार्बापेनम्स। ठीक है, सभी में क्या है कॉमन चीज, बीटा लैक्टम रिंग, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोला जा रहा है। अब पहली जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, मैंने बताया था, इसकी डिस्कवरी हुई थी 1929 में। फर्स्ट इसे यूज किया गया था 1941 में। ठीक है, और 1941 में भी इसको यूज किया जाता था। तो ये कितने घंटे में काम करती थी, 24 घंटे में काम करती थी, इसलिए इसमें फर्दर स्टडीज की गई, आगे डिस्कवरी की गई और एंटीबायोटिक्स की। ठीक है, बहुत स्लो एक्टिंग थी उस समय में।
तो देखते हैं। तो पेनिसिलिन क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको क्लिनिकली यूज किया गया, और फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसे खोजा भी पहले गया, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है ना, इसको समझते हैं चलो। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। देखो ये क्या करता है, पेनिसिलिन आर सेल वॉल synthesis inhibitor by, कैसे काम करता है? by inhibiting transpeptidase enzyme। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करता है। अब देखो थोड़ा थोड़ा समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, ठीक है। देखो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन की कैसे बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है क्रॉस लिंकिंग। क्या होती है? क्रॉस लिंकिंग। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग होती है, देखो जैसे ऐसी चेन्स है, इनकी आपस में क्रॉस लिंकिंग हो गई, ये जुड़ गई। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन, बैक्टीरिया सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्रॉस लिंकिंग के थ्रू ये बनती है। अब इसको बनाने का काम कौन करता है? तो इसको बनाने का काम एक एंजाइम करता है जिसे बोला जाता है ट्रांस पेप्टाइडेज, ठीक है। देखो दोबारा से समझो, बैक्टीरिया की सेल वॉल, ये बात हो रही है बैक्टीरिया की, ये पूरी बात हो रही है बैक्टीरिया की, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्रॉस लिंकिंग के थ्रू ये सेल वॉल बनती है। अब ये सेल वॉल बनाने का काम कौन करता है? तो वो बनाने का काम करता है हमारा ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, ठीक है। अब ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम यानी बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी है, यानी उसकी जो सेल वॉल है उसको बनाने के लिए ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम ज़रूरी है, ठीक है। अब पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन करता है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है बाय इनहिबिटिंग ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। अब हमें अगर चाहिए कि जो बैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल ना बने, पेप्टाइडोग्लाइकेन ना बने, तो हम इनहिबिट तो ट्रांसपेप्टाइडेज को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेनिसिलिन ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट कर देता है, जिस वजह से ये पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं बन पाता है, इसकी क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाती है, ठीक है। तो पेनिसिलिन आर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर बाय इनहिबिटिंग ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, ये ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट कर दिया, पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं बना, क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनी। तो आगे जो बैक्टीरिया के सेल्स डिवाइड करेंगे, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इन्फेस्टेशन ही तो कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है अंदर जाके, ठीक है, और रह रहा है हमारी बॉडी में। तो देखो जो आगे बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे वो क्या होंगे? सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया होंगे। तो सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो व्हेन डिवाइड, तो जो बैक्टीरिया आगे डिवाइड करेंगे वो कैसे होंगे? सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया होंगे, उनमें सेल वॉल नहीं होगी। अब देखो इसके लिए नया पेज लेते हैं। देखो पहले एक बैक्टीरिया था, उसकी पूरी सेल वॉल थी, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर चीजें ही अंदर जा पाती थी, कुछ पर्टिकुलर चीजें ही बाहर आ पाती थी। अब क्या हुआ? पेनिसिलिन की प्रेजेंस में,
ठीक है, पेनिसिलिन की प्रेजेंस पे क्या हुआ, जो बैक्टीरिया था उसकी सेल वॉल नहीं बन पाई, सिर्फ क्या रह गई, सेल मेम्ब्रेन रह गई। तो क्या होगा, इसकी परमेबिलिटी हो जाएगी ऑल्टर, बैक्टीरिया की परमेबिलिटी ऑल्टर हो जाएगी, और जितना बाहर से H2O था वो बैक्टीरिया की सेल के अंदर आने लग जाएगा। हमें पता है वैसे भी जो फ्लो होता है या ऑस्मोसिस बोले तो वो कहाँ से होता है, हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ होता है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हाइपरटोनिक की तरफ होता है, कहाँ से, हाइपोटोनिक से, यानी जहाँ कंसंट्रेशन कम है उससे हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो जाएगा, यानी इसे क्या बोलेंगे, लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बाहर क्या है, H2 है यानी लो कंसंट्रेशन है, अंदर क्या थी, हाई कंसंट्रेशन डेंस एरिया था। तो पानी अंदर फ्लो करता जाएगा और क्या करेगी, सेल स्वेल कर जाएगी, बैक्टीरिया की सेल, और बर्स्ट कर जाएगी। ठीक है, तो किस वजह से हुआ, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल ना बनने की वजह से हुआ। तो यहाँ पे वापस लिखते हैं, अब इस वजह से क्या होगा, डेफिशिएंट सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया बनेंगे, जिस वजह से एंडोस्मोसिस होने लग जाएगा, एंडोस्मोसिस होने लग जाएगा। क्या होगा, बैक्टीरिया की सेल, बैक्टीरिया की सेल क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी और बर्स्ट कर जाएगी। तो इस तरीके से पेनिसिलिन ने कैसा एक्शन दिखाया, बैक्टीरियोसाइडल एक्शन दिखाया। मैंने बताया था दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एक होती है साइडल, एक होती है स्टैटिक, एक जो ग्रोथ को रोकती है, एक होती है जो उसको मार ही देती है ऑर्गेनिज को। तो बैक्टीरियोसाइडल मींस यानी इसने बैक्टीरिया को किल कर दिया। ठीक है, तो देखो बस दोबारा से समझते हैं, पेनिसिलिन क्या है, ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। कैसे काम करेगा, तो ये ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करता है। ट्रांसपेप्टाइडेज क्या है, ट्रांसपेप्टाइडेज पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाने का काम करता है, उसकी क्रॉस लिंकिंग कराता है और बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं होगी तो सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया बनेंगे जब भी वो डिवाइड करेंगे। तो सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया बनने से क्या होगा, जो सेल वॉल है वो नहीं बन पाई। ठीक है, परमिएबिलिटी जो बैक्टीरिया की है वो ऑल्टर हो जाएगी, जिस वजह से सारा का सारा पानी जो है वो हाई कंसंट्रेशन यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर को फ्लो कर जाएगा, जिस वजह से एंडोस्मोसिस होगा, बैक्टीरिया की सेल स्वेल कर जाएगी और बर्स्ट कर जाएगी। तो इस तरीके से पेनिसिलिन ने कैसा एक्शन दिखाया, इसने बैक्टीरियोसाइडल एक्शन दिखाया। ठीक है, तो इस वजह से बैक्टीरियोसाइडल एक्शन ये पेनिसिलिन शो करता है। ठीक है, वापस आते हैं, तो ये चीज हम देख चुके हैं, आगे चलते हैं, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। अब देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है दिक्कत, जो देखो जो पेनिसिलिन होते हैं ग्राम पॉजिटिव पे अच्छा काम करते हैं और ग्राम नेगेटिव पे उतना अच्छा काम नहीं करते हैं। अब इसका रीजन क्या है, तो दोनों बैक्टीरिया ही, ग्राम पॉजिटिव का मतलब होता है ये ऐसा होता है ना स्टेनिंग, तो ग्राम पॉजिटिव स्टेन लेते हैं, ग्राम नेगेटिव स्टेन लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, जो ग्राम पॉजिटिव है इसकी जो सेल वॉल होती है, इसकी एंटायर सेल वॉल, एंटायर सेल वॉल बनी होती है किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ठीक है, एंटायर सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। लेकिन लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन
पेप्टाइडोग्लाइकन की तो बनी होती है, साथ ही साथ एक चीज और होती है जिसे बोला जाता है लिपोप्रोटीन। ठीक है, साथ ही साथ ये किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की भी बनी होती है। अब पेनिसिलिन तो सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, पेनिसिलिन किस पे काम करेगा, सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन को नहीं बनने देगा। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, चलो इसमें भी इसने पेप्टाइडोग्लाइकन को इनहिबिट कर दिया, लेकिन लिपोप्रोटीन तो वहां पे प्रेजेंट है, तो ये इसको इनहिबिट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो पेनिसिलिन है उसको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में देते हैं। अब बात करते हैं पेनिसिलिन जी की। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अब बात करते हैं पेनिसिलिन जी की। ठीक है, तो पेनिसिलिन जी क्या है, एक तरह का पेनिसिलिन का ही एक टाइप है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका अगर अब आप देखें तो इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेंजाइल पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, और इसी को फ्लेमिंग पेनिसिलिन बोला जाता है। ठीक है, बेंजाइल पेनिसिलिन या इसी को फ्लेमिंग्स पेनिसिलिन भी बोला जाता है। अब इसका एंटीबैक्टीरियल अगर स्पेक्ट्रम देखें तो ये क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यानी इसकी जो एक्टिविटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड किस में होगी, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे, और कुछ काम करेगी ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे। कैसे, ये हम देख चुके हैं। और एनारोब्स पे। ठीक है, कम काम करेगी ग्राम नेगेटिव और एनारोब्स पे, और अच्छा काम करेगी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे। ठीक है, अब देखो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ये क्या होता है, कैन नॉट बी गिवन ओरली। ठीक है, तो इसको ओरली नहीं दे सकते। ठीक है, अब ओरली नहीं दे सकते, इसका रीजन हमें पता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसमें क्या होता है, एसिड की वजह से जो गट का एसिड होता है वो इसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक जूस से क्या है, इसको बोला जाएगा इट इज एसिड लेवाइल। ठीक है, देखो पेनिसिलिन जी इज एसिड लेवाइल, देयरफॉर डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाता है, इस वजह से इसको ओरली नहीं दिया जाता है, इसको दिया जाता है IM, इंट्रा मस्कुलरली दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसका भी एक ऑल्टरनेटिव है। क्या ऑल्टरनेटिव है, देखो पेनिसिलिन जी क्या है, एसिड लेवाइल है, एसिड से डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम देते हैं, अगर हमें ओरली ही देना है, ठीक है ओरली ही देना है, तो इस कंडीशन में हम देते हैं पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन वी दिया जाता है, जिसे फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन कहा जाता है, इसको ओरली दिया जा सकता है। ठीक है, ये एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। मैंने बताया ना, आगे डिस्कवरीज होती रही, बहुत अच्छी अच्छी फॉर्म्स आती गई। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका एक्स्ट्रा सेलुलरली होता है। ठीक है, सेल्स के बाहर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली एक्स्ट्रा सेलुलरली, रीचेस मोस्ट बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, अब इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है ये बहुत ही कम मेटाबोलाइज होती है, और इसका एक्सक्रीशन जो होता है वो रैपिड होता है। कहाँ से होता है, किडनी से इसका एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो इट इज लिटिल मेटाबोलाइज बिकॉज ऑफ रैपिड एक्सक्रीशन। ठीक है, बहुत जल्दी ही ये क्या होती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है, इसलिए इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत कम हो पाता है। ठीक है, वेरी रैपिड रीनल एक्सक्रीशन होता है। अब एक्सक्रीशन भी दो तरीके से होता है, एक तो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, एक ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू। ठीक है, जो तो फिर जो 10% इसका एक्सक्रीशन होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से होता है, और बचा हुआ कितना 90% किससे होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन होता है। तो क्या होता है, ये बॉडी में बहुत कम टाइम के लिए रही, जिस वजह से कम मेटाबोलाइज हो पाती है। ठीक है, एक्शन भी बहुत कम देर के लिए शो करती है। आगे चलते हैं, एसिड रेजिस्टेंस अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। अब देखो कुछ मैंने बताया था जो पेनिसिलिन जी है वो क्या है, एसिड लेबाइल है, तो उस कंडीशन में हम एसिड रेजिस्टेंस अल्टरनेटिव देते हैं पेनिसिलिन जी का, जो कि क्या है, पेनिसिलिन वी है, जिसे फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन कहा जाता है। ये पेनिसिलिन जी से अलग है, क्यों, क्योंकि ये एसिड स्टेबल होता है। ठीक है, डोज क्या रहती है इसकी, 250 से 500 mg रहती है, इन्फेंट्स में 60 mg रहती है, चिल्ड्रन में 125 से 250 mg रहती है। हर 6 घंटे में इसको दिया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रिपरेशन एंड डोज।
तो आज इतना ही रखते हैं, यहाँ से कल दिखेंगे। थैंक यू।